गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, जो समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी अपने पास वेरिएबल होंगे, चर राशियां होंगी, उन सभी चर राशियों पर जो डिग्री होगी, जिसको अपन घात बोलते हैं, घात यदि इक्वल होगी, बराबर होगी, तो वो समघात अवकल समीकरण होगी। समघात अवकल समीकरण बोलो या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो, इनके बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। आप पिछली क्लास देखना मेरी, ताकि आज के सेशन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। क्या कि क्वेश्चन दे रखा है क्या कि 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स और ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल 0 दे रखा है अभी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले समघात जो अवकल समीकरण है, उसमें पहले ये चेक करेंगे कि आपके पास जो ये फंक्शन है वो x अपॉन वाई में बनेगा या डी वाई अपॉन एक्स में बनेगा। तो अपने देखिए, इसमें x अपॉन वाई दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को dx अपॉन डी वाई में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई और यहाँ dx इज इक्वल माइनस ए की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई एंड डी वाई। यहां पर ये हो गया। इस डी वाई को क्या करो, इधर है डिवाइड कर दीजिए आप यहां पर। इस डिवाइड को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई और यहां मेरे पास आ गया dx अपॉन डी वाई माइनस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। इस पूरे पद का इधर भाग लगा दीजिए, dx अपॉन डी वाई माइनस, चाहो तो आप यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं भी, माइनस कॉमन लेंगे तो ई की पावर x अपॉन वाई माइनस 1 और नीचे अपने पास आ गया ई की पावर x अपॉन वाई। आगे भी ऐसा। ठीक है, अब ये जो अपने पास x अपॉन वाई है ना, आप इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे। थोड़ा सा देखिए, लाइट के रिफ्लेक्शन के चक्कर में थोड़ा सा मैं चश्मे कभी कभी यूज कर लेता हूँ। देखिए, एक बार चेक करता हूँ। देखिए, तो यहाँ अपने पास y अपॉन जो x अपॉन वाई बोलो इसको, x अपॉन वाई, इस x अपॉन वाई को मैं t बोल देता हूँ। तो x इज इक्वल क्या आ गया, टी वाई बन गया भाई मेरा, यहाँ पर टी वाई बन गया। अब क्या करूंगा, इस पूरे पद को क्या करूंगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा भाई मैं यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन डी वाई, यहाँ पर t, y का डिफरेंशिएशन 1 और फिर t y लिखिए आप यहाँ पर, y फिर t का dt अपॉन डी वाई हो गया अभी। तो यहां पर ये जो पूरी वैल्यू दे रखी थी, इस पूरी वैल्यू की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। x अपॉन वाई को t बोल दिया, यहां पे t माइनस 1 प्लस लिख दी, तो यहां पर क्या बन गया, t प्लस वाई डी टी अपॉन डी वाई बन गया इज इक्वल e की पावर t और t माइनस 1 और नीचे मेरे पास आ गया 1 प्लस e की पावर t बन गया अभी यहां पर। ठीक है, सही लग रहा है क्या अभी है? हाँ, चलो अब इस t का क्या करो, पक्षांतर कर लीजिए। ये क्या बन गया, डी टी अपॉन डी वाई, ये आ गया e की पावर t माइनस 1 प्लस e की पावर t और माइनस t अपॉन 1। एलसीएम ले लो तो y डी टी अपॉन डी वाई बन गया। इसको मल्टीप्लाई करो, t e की पावर t माइनस e की पावर t माइनस t, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस t e की पावर t अपॉन में e की पावर t बन गया अभी यहां पर, e की पावर 1 प्लस e की पावर t। ठीक है, इससे ये वाली वैल्यू मेरी कैंसिल हो गई। ठीक है, जो बची हुई वैल्यू अपने पास बच रही है यहां पर, ये क्या, e की पावर t माइनस t। आप यहां से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे यहां पर। तो यहां से देखिए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपने क्या, इधर तो y डी टी अपॉन डी वाई लिख दो, यहां पर y डी टी अपॉन डी वाई
इधर माइनस का e की पावर t माइनस टी, और 1 प्लस था, क्या था अपने पास यहाँ पर 1 प्लस e की पावर t, 1 प्लस e की पावर t भी यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करती है, यहां से माइनस को ले लो भाई, y डी टी अपॉन डी वाई, माइनस को मान लो तो e की पावर t प्लस टी और e की पावर t प्लस 1 बन गया। वेरिएबल आप सेपरेट कर लीजिए। अब यहां पर देखें तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बन गया e की पावर t प्लस 1, e की पावर t प्लस टी डी टी बन गया, और माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई आ गया अभी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में यूज कर लेता हूँ इस चश्मे का, थोड़ा सा हैबिट में आ जाइए, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें आप, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ गया e की पावर t प्लस 1, e की पावर t प्लस टी डी टी माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है भाई। जैसे मैं इसको यदि p बोल दूं तो e की पावर t प्लस 1 डी टी, और इधर क्या बन गया dp। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन गया भाई अपने पास यहां पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन पी डी पी आ गया इधर। तो यहां आ गया माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बन गया। इसका इंटीग्रेशन बनेगा log p माइनस log y एंड log c लिखेंगे भाई यहां पर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्या log p और log c अपॉन y बन गया। log से log कैंसिल, तो p इज इक्वल क्या आ गया भाई c अपॉन वाई। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हैं तो क्या बन गया ये p किसको बोला था पढ़ने, p बोला पढ़ने क्या e की पावर t प्लस 1 इज इक्वल c। अब यहां पर आप t की वैल्यू पुट कर दो, y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल c। तो ये जो मेरे पास आंसर है ना, ये आंसर क्या हो गया, अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, समघात अवकल समीकरण जो दे रखी थी, उस समघात अवकल समीकरण का हल आ गया अभी। तो देखिए अपन खूब सारे क्वेश्चंस पकड़ चुके हैं इसके बारे में यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि आप चाहे कितने क्वेश्चन में बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाऊं, आप जब तक इन क्वेश्चंस की सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आप जब भी आपके पास कोई भी समघात अवकल समीकरण होगी, उस समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का पैटर्न आपका ये रहेगा। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, और लगे आपको तो कहीं कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अब दे रखा है कैश में यहाँ पर कि क्या सोल्व करना है आपको, कि यहाँ पर ये जो दे रखी है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है भाई यहाँ पर। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने आंसर निकाला ये वाला, तो इसे बोलते हैं क्या, व्यापक हल बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें अपने पास जो सी आ रहा है इसे बोलते हैं स्वैच्छिक अचर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं। यदि कोई हल अपने पास आता है, कोई सॉल्यूशन आता है, उसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, स्वैच्छिक अचर बोलेंगे भाई आप यहाँ पर, उसे स्वैच्छिक अचर बोलेंगे। और ऐसा जो हल जो आंसर आता है उसमें ये दे रखा है, उसे क्या बोलेंगे, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यदि इस जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू, इसमें ये जो सी है, इस सी की वैल्यू आप निकालें, वैल्यू पुट कर दें, तो जो आंसर बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, उसे क्या बोलेंगे आप, विशिष्ट हल बोलेंगे भाई यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें अपने को विशिष्ट हल पूछा, यानी कि सी की वैल्यू और निकालनी भी अपने। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसमें दे रखा है सोल्व द फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है। विशिष्ट हल का मीनिंग अर्थ ये होता है कि आप ना जो अपने पास जनरल सॉल्यूशन आता है, व्यापक हल आता है, जो इसमें सी आता है, उस सी की वैल्यू निकाल करके इसकी जगह पुट कर देंगे, तो वो वैल्यू कहलाएगी विशिष्ट हल कहलाएगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगी। तो पहले देखिए इसको अरेंज करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर डी एक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी, इसका यूं भाग लगा दो तो क्या आ गया भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास आ गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर।
क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, इस एक्स स्क्वायर का इधर भाग लगाएंगे तो वाई अपॉन एक्स, इधर भाग लगाएंगे तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो वाई अपॉन एक्स आ रहा है अपना, इस वाई अपॉन एक्स को आप क्या बोल दीजिए, टी बोलो या वी बोल सकते हैं। क्या बन गया, टी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स टी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स बन गया। ये वैल्यू पुट कर दो इनकी जगह, तो t प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स बन गया इधर तो लेफ्ट साइड में, इधर आ गया माइनस टी, और ये बन गया मेरा टी स्क्वायर बन गया। इस टी का इधर मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा, तो आ गया क्या, डी एक्स अप डी टी अपॉन डी वाई, ये क्या था अभी, ये था अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी स्क्वायर, ये टी माइनस का बन गया अभी, तो आ गया एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस टी स्क्वायर माइनस का टू टी बन गया। तो आगे लिखेंगे इसको क्या, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स माइनस कॉमन ले सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस टू टी आ गया। अब यहां से क्या कर दीजिए आप, इसके वेरिएबल सेपरेट कर दोगे यहां पर। तो कैसे करें, देखिए चरों का पृथक्करण, तो वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू टी एंड डी टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन लिख दो इनका, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू टी एंड डी टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स बन गया। अब यहां से क्या करेंगे भाई, इसका ये जो अपने पास आ रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर से, पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे इसको, तो ये टी का मल्टीप्लाई कितना है, टू, टू का आधा वन, वन का स्क्वायर करो प्लस और माइनस कर देंगे, तो मेरे पास बन गया टी स्क्वायर टू टी प्लस वन माइनस वन एंड डी टी, इधर आ गया माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स बन गया। तो यहां क्या बन गया, ये वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन डी टी, और माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स आ गया। यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, देखा आगे नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसका। तो मेरे पास क्या बन गया था, ये आ गया वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन डी टी, और इधर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स है भी, चेक कर लीजिए एक बार इसको माइनस में, ठीक है। चलो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अभी, फॉर्मूला आता है क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होगा, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एंड प्लस सी, ये बनता है अभी। तो x की जगह t प्लस वन पुट कर दो, वन अपॉन टू ए की वैल्यू वन है, लोग ये आ गया t प्लस वन है और माइनस वन, ठीक है, और t प्लस वन है और प्लस वन, इधर लेफ्ट में तो ये हो गया अभी माइनस लोग x एंड लोग c बन गया। तो ये आ गया वन अपॉन टू लोग, ये वन से वन कैंसिल, t अपॉन टी प्लस टू, और ये बन गया क्या, c अपॉन एक्स बन गया। इसको यहां ले सकते हैं, तो क्या बन गया, टी अपॉन टी प्लस टू की पावर वन बाई टू लोग c अपॉन एक्स, लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा भी, टी अपॉन टी प्लस टू की पावर वन बाई टू इज इक्वल सी अपॉन एक्स। अब यदि मैं इस वन बाई टू को कैंसिल करूं तो स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करने पर स्क्वायरिंग, तो यह आ गया टी प्लस टू, यह आ गया सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, टी किसको बोला था पढ़ने, वाई अपॉन एक्स को, ये बन गया वाई अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बन गया, ये y अपॉन एक्स और यहाँ आ गया y प्लस टू एक्स
अपॉन एक्स इज इक्वल सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल सी स्क्वायर वाई प्लस 2x आ गया। ये बन गया, अभी बन गया। अब ये तो मेरा आंसर है ना, इसे तो मैं क्या बोलूंगा, विशिष्ट पर जनरल सॉल्यूशन बोलूंगा, व्यापक हल बोलूंगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी अपने पास, यहां पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, आप इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करने पर क्या बनेगा अभी यहां पर, x की जब y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो या तो बनेगा 1 सी स्क्वायर 1 प्लस 2, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई भाई, ये लीजिए। और ये सी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर की जगह पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई 1/3 वाई प्लस 2x, ये भी सही है, 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, तो 3x स्क्वायर वाई वाई प्लस 2x क्या आ गया अभी अपने पास है, इस अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अवकल समीकरण होगी, उस अवकल समीकरण का आप यहां से ऐसे हल कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं भाई। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन यहां पर। तो देखो क्या दिया है यहां पर, सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स दे रखा है भाई, आप इसे सोल्व करो। पूरी इक्वेशन अपने पास वाई अपॉन एक्स में है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपकी, समघात अवकल समीकरण है, कर सकते हैं आप यहां पर। तो सबसे पहले क्या करो, इस y अपॉन एक्स को t बोल दो, तो क्या बन गया y इज इक्वल टी एक्स, वी भी ले सकते हैं, तो क्या बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टी एक्स की वैल्यू 1 एक्स डी टी अपॉन डी एक्स आ गया, वैल्यू पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा भाई यहां पर t प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, किसकी जगह, इसकी जगह, माइनस का t कोसेक t बन गया भी इज इक्वल 0, इस t से ये t कैंसिल हो गया, उसको उधर ले लो, x से डी टी अपॉन क्या बन गया dx, और माइनस कोसेक t आ गया भी, वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो 1 अपॉन कोसेक t dt और 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया अभी। इंटीग्रेशन लिख दो, पहले कोसेक है, साइन लिख सकते हैं आप इसका, तो यहाँ क्या बन गया साइन टी डी टी और 1 अपॉन एक्स डी एक्स, साइन टी का क्या होगा अभी माइनस कोस टी, इसका आ गया माइनस लोग एक्स एंड लोग सी भी बोल सकते हो, या सी लिख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, चलो सी लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, प्लस सी आ गया, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, y अपॉन एक्स माइनस लोग एक्स एंड प्लस सी। यहां पर क्या करेंगे, अब क्या निकालना है अपने को, विशिष्ट हल ज्ञात करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो माइनस कोस 0 अपॉन 1, यहां पर लोग 1 आ गया एंड प्लस सी, लोग 1 0, कोस 0 रह गया मेरे पास, कोस 0 की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1, ये c की वैल्यू इस c की जगह पुट कर दीजिए आप यहां पर, तो क्या बन जाएगा भी आपका कि ये आ गया मेरे पास क्या माइनस कोस y अपॉन एक्स, ये बन गया माइनस लोग x, और c की वैल्यू कितनी है भाई -1, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन गया y अपॉन एक्स, माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस लोग x, माइनस से माइनस कैंसिल, और कोस y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस लोग x आ गई भी, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास जो भी कोई अवकल समीकरण होगी, सबसे पहले उस अवकल समीकरण आप चेक करो कि ये अवकल समीकरण किस टाइप की है, समघात अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण, या अपने एक और आएगा बर्नौली इक्वेशन, यहाँ पर उनको भी सोल्व करना अपन सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलो एक इक्वेशन एक और देख लेते हैं अपन यहाँ पर, बिल्कुल छोटा सा अभी, इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं लिख के दूंगा, आप खुद सोल्व करेंगे अभी। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है मेरे पास, सबसे पहले मैं चेंज करता हूं, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां इससे डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, यह आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स,
डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है अभी, 2xy वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स 2xy अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल और ये x यहां पर, ठीक है। तो क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां बच गया क्या मेरे पास, y अपॉन एक्स बच गया अभी, y अपॉन एक्स, और यहां बन गया 1/2 y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। आ गया पूरी की पूरी इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, इस y अपॉन एक्स को आप t बोल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल है टी एक्स, डिफ्रेंसिएशन लिख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स टी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, पुट कर दो भाई वैल्यू इसकी यहां पर। तो यहां लिखूंगा टी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, इसको t बोला है, 1/2 टी स्क्वायर, टी से t कैंसिल, x डी टी अपॉन डी एक्स 1/2 टी स्क्वायर आ गया। वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो 1/t स्क्वायर डी टी और 1/2 x डी एक्स आ गया। इस टी स्क्वायर को नीचे लेंगे, इस x को इधर लेंगे, तो 1/2 तो था ही, x और आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस का टी स्क्वायर डी टी 1/2 आप इसे बाहर कॉमन ले लीजिए, और 1/x डी एक्स, यहां से आप इसका है ना इंटीग्रेशन करके वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक था, लेसन था, 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, वो पूरा लेसन आज कंप्लीट होता है। कुछ मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस बचे हैं जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जो समघात अवकल समीकरण, ये समघात अवकल समीकरण टॉपिक भी आज अपना कंप्लीट होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।